मित्रों, ईश्वरीय न्याय आपको पढ़कर सुना रहे हैं। पृष्ठ 15 से। क्रियमाण कर्म शारीरिक हैं, जिनका फल प्रायः साथ का साथ ही मिलता रहता है। नशा पिया की उन्माद आया, विष खाया की मृत्यु हुई। शरीर जड़ तत्वों का बना हुआ है। भौतिक तत्व स्थूलता प्रधान होते हैं। उनमें तुरंत ही बदला मिलता है। अग्नि के छूते ही हाथ जल जाता है। नियम विरुद्ध आहार विहार करने पर रोगी पर पीड़ा का, निर्बलता का अविलंब आक्रमण हो जाता है और उसकी शुद्धि भी शीघ्र हो जाती है। मजदूर परिश्रम करता है, बदले में उसे पैसे मिल जाते हैं। जिन शारीरिक कर्मों के पीछे कोई मानसिक गुत्थी नहीं होती, केवल शरीर के लिए ही किए जाते हैं, वे क्रियमाण कहलाते हैं। पाठक, आप समझ गए होंगे कि संचित कर्मों का फल मिलना संदिग्ध है। यदि अवसर मिलता है तो वे फलवान होते हैं, नहीं तो विरोधी परिस्थितियों से टकरा कर नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्मों का फल मिलना निश्चित है, परंतु उसके अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने में कुछ समय लग जाता है। यह समय कितने दिन का होता है, इस संबंध में कुछ नियत मर्यादा नहीं है। वह आज का आज भी हो सकता है और कुछ जन्मों के अंतर से भी हो सकता है, किंतु प्रारब्ध फल होते वही हैं जो अचानक घटित हों और जिसमें मनुष्य का कुछ वश न चले। पुरुषार्थ की अवहेलना से जो असफलता मिलती है, उसे कदापि प्रारब्ध फल नहीं कहा जा सकता। क्रियमाण तो प्रत्यक्ष है ही। उनके बारे में ऊपर बता ही दिया गया है कि निश्चित फल वाले, शारीरिक फल वाले शारीरिक कर्म क्रियमाण हुआ करते हैं। इसका फल मिलने में अधिक समय नहीं लगता। कष्टों का स्वरूप अप्रिय है। उनका तात्कालिक अनुभव कड़वा होता है। अंततः वे जीव के लिए कल्याणकारी और आनंददायक ही सिद्ध होते हैं। उनसे दुर्गुणों के शोधन और सद्गुणों की वृद्धि में असाधारण सहायता मिलती है। आनंद स्वरूप आत्म प्रकाशमय जीवन और सुखमय संसार के कष्टों का थोड़ा स्वाद परिवर्तन इसलिए लगाया गया है कि प्रगति में बाधा न पड़ने पाए। थोड़ा सा कष्ट भी जीवन की सुख वृद्धि के लिए आवश्यक है। संसार में जो कष्ट हैं वे स्वाभाविक ही है, किंतु स्मरण रखिए, जितना भी थोड़ा बहुत दुख है वह हमारे अन्याय का, अधर्म का, अनर्थ का फल है। आत्मा दुख रूप नहीं है, जीवन दुखमय नहीं है और न इस संसार में ही दुख है। संसार में दुख है ही नहीं। साथियों, आप दुखों से डरिए मत, घबराइए मत, कांपिए मत। उन्हें देखकर चिंतित या व्याकुल मत होइए, वरन उन्हें सहन करने को तैयार रहिए। कटुभाषी किंतु सच्चे हृदय सहृदय मित्र की तरह भुजा पसार कर मिलिए। दुखों से भुजा पसार कर मिलिए। आओ मेरे दुख रूपी बेटो, मैं तुम्हें
गले से लगाने के लिए तैयार बैठा हूं। भुजा पसार कर मिलिए, पर वह कटु शब्द बोलता है, अप्रिय समालोचना करता है, तो भी जब जाता है तो बहुत सा माल खजाना उपहार स्वरूप दे जाता है। बहादुर सिपाही की तरह सीना खोलकर खड़े हो जाइए और कहिए, अये आने वाले दुखों, आओ। ऐ मेरे बालकों, चले आओ। मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, मैं ही तुम्हें अपनी छाती से लगाऊंगा। दुराचारणी वैश्या की तरह तुम्हें जार पुत्र समझकर छिपाना या भगाना नहीं चाहता, वरन सती देवी के धर्मपुत्र की तरह तुम मेरे अंचल में सहर्ष क्रीड़ा करो। मैं कायर नहीं हूं, मैं कायर नहीं हूं जो तुम्हें देखकर रोऊं। मैं नपुंसक नहीं हूं जो तुम्हारा भार उठाने में गिड़गिड़ाऊं। मैं मिथ्याचारी नहीं हूं जो अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने से मुंह छिपाकर फिरता रहूं। मैं सत्य हूं, शिव हूं, सुंदर हूं। आओ मेरे अज्ञान के कुरूप मानस पुत्रों, चले आओ। मेरी कुटी में तुम्हारे लिए स्थान है। मैं शूरवीर हूं, इसलिए हे कष्टों, तुम्हें स्वीकार करने से मुंह नहीं छिपाता और न तुमसे बचने के लिए किसी की सहायता चाहता हूं। तुम मेरे साहस की परीक्षा लेने आए हो, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। देखो देखो, गड़गड़ाता नहीं हूं। साहस पूर्वक तुम्हें स्वीकार करने के लिए छाती खोले खड़ा हूं। खबरदार, खबरदार, ऐसा मत कहना कि यह संसार बुरा है, दुष्ट है, पापी है, दुखमय है। ईश्वर की पुण्यकृत जिसके कण कण में उसने कारीगरी भर दी है, कदाप बुरी नहीं हो सकती। सृष्टि पर दोषारोपण करना तो उसके कर्ता पर आक्षेप करना, उसके कर्ता पर आक्षेप करना होगा। यह घड़ा बहुत बुरा बना है। इसका अर्थ है कुम्हार को नालायक बताना। उसका पिता इतना नालायक नहीं है जितना कि आप। दुनिया दुखमय है, यह शब्द कहकर उसकी प्रतिष्ठा पर लांछन लगाते हो। ईश्वर की पुण्य भूमि में दुख का एक अणु भी नहीं है। हमारा ज्ञान ही हमारे लिए दुख है। साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। चिंतन मनन करना आपका काम, सत्संग स्वाध्याय करना हमारा काम। तो इसको जीवन का हिस्सा बनाए रखे रहिए। स्वाध्याय और सत्संग, चिंतन मनन। ओम शांति।